जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपको दोस्त निसार जावेद बात करेंगे। बहुत सारी बातें करने वाली हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्मोक लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, इंडिया के शहर इस तरह बड़े बड़े, दिल्ली वगैरह, यहाँ पे स्मोक बहुत ज्यादा तंग कर रही है इंसानों को। और इसकी रीजन यह बताई जाती है कि जब फसलें होती हैं, फसलें काश्त करके जब कटाई कर लेते हैं, जो उनकी बाकियात होती है, जो उनकी जड़ें होती हैं, जो नीचे बाकी रह जाती हैं, उनको किसान लोग आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से स्मोक पैदा होता है और वो शहरों में आ जाता है। ठीक है, सारी बातें ठीक होंगी, लेकिन मेरा सवाल है, यहाँ पे सवाल ये है कि जो लोग आग लगाते हैं, जहां पे आग लगती है, वहां से स्मोक के ऊपर एड्रेस लिख के भेजते हैं कि आपने सीधा लाहौर जाना है। स्मोक को जब आग लगाने से पहले उसके ऊपर एड्रेस लिखते हैं कि आपने दिल्ली जाना है, कराची जाना है, यहां पर नहीं रहना। जिन पे इल्जाम है कि ये स्मोक पैदा करते हैं, वहां पे स्मोक नहीं होती, फ्रेश ऑक्सीजन होती है, साफ सुथरा माहौल होता है, तो वो सारा स्मोक लाहौर में जाता है। ये शिफ्ट ब्लेमिंग का सिस्टम है। शिफ्ट ब्लेम कर, अपना ब्लेम जो है ना, उसको शिफ्ट करना दूसरे के ऊपर। अपनी गाड़ियां, अपने जो बाकी चीजें हैं, अपनी क्वालिटीज, फैक्ट्रियों का म्यार, ये आपने ठीक नहीं रखना। और ये लोग जो असल में पोल्यूशन फैला रहे हैं, वो पैसे देके निकल जाते हैं, और आप लोग उसके ऊपर एक जवाब करते हैं कि यार ये यहां से स्मोक आ जाता है, वहां से ये हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन जब तक आप सही बात नहीं करेंगे, सही जगह से कंट्रोल नहीं करेंगे, स्मोक खत्म नहीं होगी। एक तो आप स्मोक खत्म नहीं करते, पैसे लेके वो छोड़ देते हो लोगों को, ऊपर से फिर कभी जनाब कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल बंद हैं, ऑफिस बंद हैं, तो मुल्क का इधर से भी नुकसान, मुल्क का हर जगह पे नुकसान कर रहे हैं। और ये जो लोग कर रहे हैं, इनको किसने पकड़ना है, कोई समझ नहीं लग रही, किसी को कोई समझ नहीं लग रही। अगर कोई पकड़ने लगता है तो कहते हैं जी आपका काम नहीं है, जो जिनका काम है वो पकड़ते नहीं है। अजीबोगरीब सूरत हाल बनी हुई। ये तो बात थी स्मोक के बारे में। अब इसी तरह का स्मोक छा गया हैदराबाद के स्टेडियम में, जिसमें यह हुआ कि इंडिया बहुत देर से बड़ी बड़ी करतूत कर रहा था। कभी पिच्चे बनाता था, पिच्चे ऐसी तैयार करता था कि भी पहले जो खेले उसके लिए अजाब हो, और जो 50 ओवर के बाद पिच पुरानी हो जाए तो बैट्समैन को बॉल जो है वो फुटबॉल की तरह नजर आए और स्कोरिंग पिच बन जाए। इसी तरह काम चलता रहा, तो अपने ही जाल में, अपने ही चक्कर में वो खुद ही फंस गया। हुआ यह है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा होमवर्क करता है, वो जो देखता है कि भी हम किससे लड़ने जा रहे हैं, किससे हमारा मैच है, उसके ऊपर बहुत काम करता है, मेहनत करता है। और वो टीम मुझे पसंद भी इसलिए है कि वो अग्रेसिव खेलते हैं, वो आगे बढ़ के फ्रंट फुट पे खेलते हैं। तो दोस्तों हुआ ये कि इंडिया ने पिचें वो तैयार कर ली हुई थी, वो सारा अपना बंदोबस्त कर लिया था। अब मसला यह था कि पहले कैसे खेलना है। इसके ऊपर होता यह था कि इन पिचों के ऊपर जो भी टास्क करता था, वो पहले कहता था, जो टास्क जीतता था वो कहता था मैं पहले खेलूंगा। तो इंडिया ने वो टॉस जो है वो जीतने की कोशिश की, टॉस वो हार गया। जब टॉस हार गया, समझो मैच भी हार गया, तो उन्होंने इनको कहा भी आप पहले खेल लो। इंडिया ने खेलना था बाद में, जब पिच पुरानी हो जानी थी। तो जब उसने, ऑस्ट्रेलिया ने यह फैसला कर दिया कि आप पहले खेलो, तो इंडिया की मौत वहीं पे वाकया हो गई थी। उसके सारे करतूत उसके सामने आ गए थे, बेड़ा करके उसका हो गया था, उसको समय लग गई थी। अब खेल के जीतना पड़ेगा, खेला, जीता नहीं गया। बहरहाल ये अच्छा हुआ कि एक जो गेम के अंदर, जो खेलों के अंदर शैतान बना हुआ है, उसको मुंह की खानी पड़ी। इस बात को छोड़े हम जीते हैं या हारे हैं, क्या हुआ है, ये हमारी बहुत गलतियां हैं। हम अपनी गलतियों को अपनी जगह पे देखें। लेकिन जो दुनिया के साथ फ्रॉडबाजी इंडिया ने शुरू की है, क्रिकेट का मामा बन के, उसके मामा होने की, और जो सारे जूते उसके मुंह के ऊपर पड़े हैं, अपने खुद ही बनाए हुए जालों में खुद ही फंसा वो। जी तो दोस्तों बात ये कर रहे हैं कि इंडिया तो अपनी मौत खुद ही मार गया। लेकिन कल के मैच की खास बात थी जो आपने शायद गौर की हो, वो ये थी कि दो टीमें क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही हैं, और दोनों टीमों के खिलाड़ियों में वो खिलाड़ी शामिल था जो हीरो बन गया। ना वो इंडियन टीम का खिलाड़ी था, ना वो ऑस्ट्रेलियन टीम का खिलाड़ी था, लेकिन वो दिल भी जीत गया, मैच भी जीत गया, और हर चीज जीत गया। देखें कैसे ये खेल भी रोका गया। ये मनाज़िर आप देख रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल के दौरान एक फैन फलस्तीनी परचम का मास्क और टी शर्ट पहनकर ग्राउंड में दाखिल हुआ और दौड़ता हुआ पिच के करीब भी वो पहुंच गया। फिर जो स्टाफ वहां पर मौजूद था उन्होंने फौरन उसको पकड़ा और उसको बाहर निकाला, लेकिन फलस्तीन का परचम पहने हुए टी शर्ट है, फ्री फलस्तीन लिखा हुआ है इस पर, और वो मास्क भी फलस्तीन का पहना हुआ है। और कोहली तक वो पहुंच गया था, बैट्समैन तक पहुंच गया था। ये देखिए आप, फ्री फलस्तीन लिखा हुआ है उसकी टी शर्ट पर।
जी। तो फिर आपने देखा कि कैसे हीरो बना, और हीरो बनने के लिए कोई बहुत बड़े काम नहीं करने पड़ते, सिर्फ दिल को मजबूत करना पड़ता है। जब वो उसको गिरफ्तार कर लिया गया तो सटपटाया हुआ इंडियन मीडिया उससे कैसे क्वेश्चन कर रहा था, कैसे सवाल पूछ रहा था, वो कैसे जवाब दे रहा था, वो भी मुलाजा फरमाए। Why are you entering the stadium? Like protesting. Where are you from? From Australia. Australia? Yeah. And what's your demand? What's your name? Johnson Land. Well, you can call me the dog, man. That's my nickname. Hey, why are you entering in the stadium? Yeah, I went up to like Fire and Coley What? to go like meet up with Fire and Coley. And what's your demand? Why are you wearing Palestine t-shirts? Because I protested with the war and stuff, Israel and Palestine. Like, I support Palestine. Why are you doing this? नहीं 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 नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। सिर्फ उनका मीडिया ही नहीं सटपटा गया था, उनका इंतजामी नहीं सटपटा गई थी, उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी, जिसका अपना शहर था गुजरात, और इंडिया की जो डेमोक्रेसी और बड़े बड़े दावे सब नंगे हुए इस मैच में। किसी दूसरे कंट्री का फ्लैग लहराना, किसी दूसरे कंट्री का नारा लगाना, इसके ऊपर भी पाबंदी थी। कई कुछ लोगों ने पाकिस्तान का जब मैच हो रहा था पाकिस्तान के नारे लगाए तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। यहां पे उसने क्या किया, उसने मतलब कि वो उस ग्राउंड में जरूर घुसा है, इतना बड़ा जुर्म नहीं है जैसे वो एक्ट कर रहे थे। और ये भी शुक्र है कि वो ऑस्ट्रेलियन है, अगर वो तब पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या इंडियन या कोई यहां का बंदा था उसका क्या चल होता। आप देखें कि मोदी वो कुछ जलील तो हुआ था, लेकिन सारी ज्यादातर जलालत उसने अपने नाम कैसे डाली वो देखें, गौर करें कि कप्तान जो है ऑस्ट्रेलिया का, उसने बगैर कुछ कहे सिर्फ मुस्कुरा के उसको इतना जलील किया मोदी को कि मोदी जिंदगी में आज तक इतना जलील नहीं हुआ होगा। ये मुलाजा फरमाइए कि मोदी का हुआ क्या है। जी तो दोस्तों, सिंपली बात यह है कि इंडिया कल रो पड़ा था, और रोया भी ऐसे कि सारी दुनिया के सामने नंगा भी हुआ, रोया भी। और बस आप कुछ ना पूछे क्या हुआ इंडिया के साथ, क्योंकि जब आप कोई भी बेईमानी करते हैं उसका रिजल्ट आपको कभी ना कभी मिलता है। इन मैचेस में जो इंडिया ने बेईमानी की थी, आज से आप देखेंगे बहुत सारी बातें बाहर आएंगी, कैसे टॉस होते रहे, कैसे पिचें बनती रही, कैसे वो दोस्त धांधली के साथ मैच खेलता रहा और एक भी मैच नहीं हारा। जब हारा तो पूरा बनाया उसका जो वो था ना बिल्डिंग, वो गिर गई, और वो रोया भी ऐसे जैसे कभी कोई नहीं रोता। बहरहाल ये तो बातें थी मैचेस की। अब हम बात करेंगे इससे जरा हट के, इसको छोड़ दे, स्मोक की बात होगी, मैचेस की बात होगी। अब हम बात करेंगे कि अदलिया में क्या कुछ हो रहा है। अदलिया में ये हो रहा है कि आप देखें कि जो लोग कभी किसी को इंसाफ तक रसाई नहीं देते थे, जिसमें केस डालते थे, वो केसेस ऐसे चलते थे कि जैसे लगता था कि अब पूरी करप्शन की कहानी बाहर आ गई है और सारे पैसे करप्शन के जो डूबे हुए वो तरने लगे हैं। शहजाद अकबर नामी बंदा 24 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। इधर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, 2-3 घंटे खाना छाना खाया, फिर आके उधर बैठ जाता था। बहुत बड़े बड़े पेपर रखे होते थे, बड़े बड़े केसेस रखे होते थे। लड़ता वो सारे केसेस मीडिया पे था, कोर्ट्स में नहीं। कोर्ट से में जब भी कोई फैसला आता था पता चलता था जी इसके पास शवाहिद ना काफी है, सबूत नहीं है, साबित नहीं हो सका, लेकिन टीवी पे वो डेली साबित करता था। ये आपको पता ही, आप देखते रहे, आपके सामने ही था। आजकल वो लोग कैसे कैसे लफ्ज अल्फाज निकाल रहे हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड और ये फला, बदतमीज लोग सारे जमा हुए हैं। वकील भी उनके बदतमीज ही हैं, जजेस के साथ बदतमीजी करते हैं, हर बंदे के साथ बदतमीजी करते हैं। ये एक सियासी पार्टी नहीं है। आपको बार बार कहता हूं, बार बार आप देखें, साबित भी होता है कि ये सियासी पार्टी बिल्कुल नहीं है। ये एक मजहबी ग्रुप है, और मजहबी कौन सा, वो मजहबी ऐसा है कि वो इंतशार है, उसकी बेस इंतशार है, उसका जो जिसको कहते हैं बुनियादी इंतशार है, और इंतशार के ये मास्टर हैं। कभी कोई सीधी बात नहीं करनी, सच बोलना नहीं, कसम खाई हुई है कि सच बोलेंगे बेशक अल्लाह ने हमें उठा ली।
ये जो इनका लीडर जिसको जिसको ये पूछते हैं, जिसको ये पूजा करते हैं और उस भगवान बनाया हुआ है, यकीन करें ये इनके लिए नथिंग है। हमारे लिए ये मसला बनाते हैं, ये इनके लिए कुछ भी नहीं है। क्यों? आपके सामने वो खुद कहते हैं कि वो अपने मुंह से भी आके कह देगा हाँ जी मैं जानी हूं, मैं चोर हूं, मैं फलाना हूं, तुम खाना हूं, फिर भी नहीं मानेंगे। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एक मोहरा है, आप इस मोहरे को उठाएंगे, हम और मोहरा लेंगे, लेकिन हमने करना यही है। क्यों करना है? उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि इस आयन के साथ ये मुल्क उनको कबूल नहीं है। और ये आयन के साथ ये मुल्क क्यों नहीं कबूल किया, आपको अच्छी तरह समझते हैं कि आयन उनको मुसलमान नहीं मानता। इतनी बात है। इसके आप समझते स्पोर्टर, ये स्पोर्टर वगैरह कोई नहीं है। दूसरे मुल्कों में बैठे हुए बंदे जो ट्रोलिंग करते हैं, ट्रोलिंग किस चीज पे करते हैं? ट्रोलिंग करते हैं ये जो नेटवर्किंग है इसके ऊपर, सोशल मीडिया नेटवर्किंग। और ये नेटवर्किंग कहां पे यूज कर रहे थे? ये नेटवर्किंग है जो अपने मजहब के लिए वो इस्तेमाल कर रहे थे। और मजहबी फैलाव के लिए, मजहब के इस्तेमाल के लिए जो उन्होंने वो सारा सेटअप बनाया हुआ था एक सिस्टमैटिक तरीके से, उसको इन्होंने इसके कैंपेन के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए अपने मोहरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये उनके लिए एक टिश्यू पेपर है, इसको पता नहीं है इस बात का। ये भी हवा बना हुआ है। आज ये तो इसको यहां तक है कि अगर जेल में ना आता, आपको कहता था ना, कभी टोकरियां मुंह सर पे डाल लेता था, कभी कुछ डाल लेता था, कभी कहता था मेरी जान को खतरा है, वो सही कह रहा था। लेकिन इस यहां पे सही नहीं था। उसको वो जो जिससे कहता था मुझे खतरा है, उनसे नहीं खतरा था, उसको खतरा उसके लाने वालों से था, उसको जिसका उसको अंदाजा नहीं है। इमरान खान जिंदा उनके लिए अब फजूल है, इमरान खान खत्म हुआ उनके लिए सोना है। क्यों? कि उनकी जो कैंपेन है वो जिसके ऊपर इमरान खान को लगाया था, इस मोहरे को लगाए दो मोहरे थे, आपको याद होगा। एक तारुण पादरी था इसका सियासी कजन, और ये था, उसको दरमियान से निकाल लिया, इसको आगे कर दिया, उसको सेव कर लिया हुआ है। जब ये पाकिस्तान से वो फंस जाते हैं ना, फिर ये कनाडा जाके बोलते हैं, जहां से आजकल तारक जिमी बोल रहा है, उसकी जो तकरीरें वगैरह चल रही है वो कनाडा में चल रही हैं। तो तारुण पादरी साहब भी उधर ही हैं। ये एक मनज़्ज़म तरीके से सिस्टम बनाया गया हुआ है, जिसको बंदों को, लोगों को जब समझ आएगी तो लेट होगा, बहुत लेट हो चुका होगा। बहरहाल दुआ में याद रखिएगा, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। मिलते हैं किसी और गपशप में, इजाजत दें, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।